ईरान। जब भी इस देश की बात होती है तो खबरें अक्सर पहेलियों की तरह सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वो शायद पूरा सच नहीं है और जो हो रहा है उसके तार कहीं और से जुड़े हैं। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है, क्या वो सिर्फ वहां के लोगों की अपनी आवाज है, लोकतंत्र की मांग है, या फिर कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से इस आग को और हवा दे रहा है? आज हम इन दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। इस पूरी जटिल कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उन 2 अलग-अलग कहानियों को जानेंगे जो हमें बताई जा रही हैं। फिर हम देखेंगे कि इस भू राजनीतिक खेल में बाहरी ताकतों का क्या रोल है। इसके बाद हम जानेंगे कि इन सब का असर वहाँ के आम लोगों पर क्या पड़ रहा है, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ लोगों का असली गुस्सा है, उनकी अपनी परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ सरकार के आरोप हैं जो सीधा सीधा विदेशी ताकतों की ओर इशारा कर रहे हैं। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में ही छिपा है। तो ये 2 कहानियां हैं। कैसी? एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। एक कहानी है सड़कों पर उतरे आम लोगों की जो अपनी जिंदगी और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और बीबीसी और टाइम मैगजीन जैसी रिपोर्ट्स की माने तो इस संघर्ष में सैकड़ों यहाँ तक के हजारों लोग मारे गए हैं। और फिर आती है दूसरी कहानी, सरकार की कहानी, जो कहती है कि ये सब कुछ नहीं, ये तो अमेरिका और इजराइल की एक सोची समझी विदेशी साजिश है, और सबूत के तौर पर वो अपने समर्थन में हुई रैलियों को दिखाती है। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां से ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। सवाल ये है कि क्या सच में बाहरी ताकतें इसमें शामिल थी? क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी हुईं जो ईरान के शक को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एक ट्वीट है मोसाद का, हाँ, वही इजराइल की खुफिया एजेंसी। और खास बात यह है कि ये ट्वीट फारसी भाषा में किया गया था। मतलब एक खुला संदेश, सीधा प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा था कि सड़कों पर उतरो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक इत्तेफाक? और बात सिर्फ इजराइल पर ही नहीं रुकती। अमेरिका के पूर्व सीआईए डायरेक्टर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो का ये बयान देखिए। ये किसी खुले ऐलान से कम नहीं था। ईरान जो इल्जाम लगा रहा था, इस तरह के बयानों से उसे और ज्यादा बल मिल रहा था। देखिए, ईरान का ये जो शक है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। बात है 1953 की, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान की एक चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया था। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सरकार ने अपने ही देश के तेल पर अपना हक जताना चाहा था। ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक ईरान भूला नहीं है। और देखिए कैसे इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आता है। 1953 में भी वजह तेल ही था, ईरान के तेल उद्योग पर कंट्रोल करना। और आज जो आरोप लग रहे हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं, ईरान के तेल भंडारों पर नियंत्रण और इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या एक पुरानी सोची समझी रणनीति? इन सारे बड़े बड़े राजनीतिक खेलों का असर आखिर पड़ता किस पर है? आम आदमी पर। और इसका सबसे बड़ा जरिया बनते हैं आर्थिक प्रतिबंध। ये सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ नियम नहीं होते, ये लोगों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 1 अमेरिकी डॉलर के बदले 10,50,000 ईरानी रियाल। जरा सोचकर देखिए, किसी की जिंदगी भर की बचत रातों रात मिट्टी हो जाए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की बर्बादी और टूटे हुए सपनों की कहानी। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे देश की करेंसी तबाह हो जाती है, लोगों की बचत खत्म हो जाती है, कारोबार ठप पड़ जाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हताश नागरिक अपने असली गुस्से के साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो बाहरी ताकतें इसी मौके का फायदा उठाकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाती हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा पिसता आम आदमी ही। तो चलिए अब आते हैं इसके आखिरी और बहुत अहम हिस्से पर। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। इसका भारत के लिए क्या मतलब है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया की हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है।
भारत के सामने जो दुविधा है वो यहाँ साफ नजर आती है। एक तरफ है हमारा चाबहार पोर्ट, जो हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे सेंट्रल एशिया से जुड़ने का रास्ता। और दूसरी तरफ है अमेरिका का दबाव कि अगर ईरान से व्यापारिक रिश्ते रखे तो भारी भरकम टैरिफ्स झेलने पड़ेंगे। भारत के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है। तो भारत के लिए एक स्थिर और मजबूत ईरान इतना जरूरी क्यों है? पहली बात तो चाबहार बंदरगाह है। दूसरी, ईरान ऐतिहासिक रूप से हमारा एक अहम साझेदार रहा है। याद कीजिए 1994 का वो दौर, जब कश्मीर मुद्दे पे यूएन में ईरान भारत के साथ खड़ा था। अगर ईरान कमजोर होता है तो इस पूरे क्षेत्र में पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ेगा, जो हमारे रणनीतिक हित में बिल्कुल नहीं है। तो अंत में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही बचता है कि जब किसी देश के अंदरूनी आग लगी हो, तो बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप उस आग को बुझाने का काम करता है या उस पर पेट्रोल छिड़कने का? इसका कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है, और यही सवाल हमें मजबूर करता है कि हम हमेशा सुर्खियों से परे जाकर इन गहरी और जटिल चालों को समझ